श्री रामानुज और श्री वैष्णव संप्रदाय। आज हम आपको श्री रामानुज और श्री वैष्णव संप्रदाय के बारे में जानकारी देंगे। इनका दीक्षा मंत्र नारायण का होता है। इस संप्रदाय के लोगों का इसे श्री संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। श्री रामानुज भगवान लक्ष्मण के अवतार थे। कलयुग में शेष जी अवतार लेकर रामानुज के रूप में तमाम शिष्यों को दीक्षा देकर उन्हें दीक्षित बनाया और उन्हें भगवत भक्ति के मार्ग पर ले जाने का सफल प्रयास किया। श्री संप्रदाय के मुख्य इष्ट देव श्री तिरुपति बालाजी में हैं, श्रीरंग जी हैं। ऊर्ध्व पूर्ण तिलक लगाई जाती है, वैष्णव तिलक। तिलक में दो सफ़ेद डंडियाँ अगल बगल, बीच में लाल या पीली तिलक और नीचे लक्ष्मी जी का निवास बैठाया जाता है। श्री संप्रदाय में मिलने वाला मंत्र जो मंत्र राज है बहुत शक्तिशाली है, चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। और एक मंत्र शरणागति मंत्र होता है जिसे चलते फिरते उठते बैठते किसी भी अवस्था में जप सकते हैं। और मंत्राज को शुद्ध होकर आसन पर बैठकर स्नान करने के पश्चात तुलसी की माला पर जप सकते हैं। श्री संप्रदाय से दीक्षित होने के पश्चात आप श्री विष्णु भगवान के अवतार हुए जितने उत्सव हैं उन्हें भली भांति मना सकते हैं, जैसे श्री रामनवमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, एकादशी का व्रत दोनों रहना चाहिए। वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित होने के बाद एकादशी का व्रत अनिवार्य है। श्री विष्णु सहस्रनाम, नारायण कवच, गोपाल सहस्रनाम, राम रक्षा स्तोत्र आदि वैष्णव स्तोत्रों का भली भांति पाठ करना चाहिए। इन सब में से विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ अधिक से अधिक करना चाहिए। आइए रामानुज और श्री वैष्णव संप्रदाय के बारे में और कुछ जानकारी पढ़ते हैं। जब वैदिक धर्म कम बुद्धि वाले लोगों के प्रभाव के कारण कमजोर हो गया, जिन्होंने वैदिक आदेशों के नाम पर अंधाधुंध तरीके से कर्मकांड किए और बेतहाशा जानवरों की हत्या की, तो बुद्ध एक महान सुधारक के रूप में सामने आए। वैदिक साहित्य को पूरी तरह से खारिज करते हुए और अपने तर्क संगत नास्तिक विचारों को प्रतिस्थापित करते हुए बुद्ध ने अहिंसा के मार्ग की वकालत की। अहिंसा और निर्वाण वास्तविकता का निषेध, जैसा कि हम जानते हैं, जीवन के अंतिम लक्ष्य के रूप में। इसके तुरंत बाद शंकराचार्य के दर्शन ने बौद्ध धर्म को पछाड़ दिया और पूरे भारत में फैल गया। शंकराचार्य ने उपनिषदों और अन्य वैदिक साहित्य के अधिकार को पुनर्जीवित किया और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों से लड़ने के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। वेदों की व्याख्या करके एक विशेष निष्कर्ष निकालने के लिए शंकराचार्य ने अद्वैतवाद, अद्वैत वेदांत के सिद्धांत की स्थापना की, जिसमें कहा गया कि सभी जीव ईश्वर के समान स्तर पर हैं। उन्होंने उन ग्रंथों पर विशेष जोर दिया
जो बौद्धों की तर्कवादी नास्तिकता का जवाब देते हैं। फिर भी शंकराचार्य की शिक्षाएं भी पूरी तरह से आस्तिक नहीं थी और इस प्रकार परम वास्तविकता का एक और अनावरण नियति थी। वह नियति श्री रामानुजाचार्य के माध्यम से पूरी हुई। रामानुज का जन्म भारत में वर्ष 1017 ईस्वी में हुआ था, जब ज्योतिषीय गणना के अनुसार सूर्य कर्क राशि में था। उनके माता पिता असुरी केशव और कांतिमती थे, जो दोनों ही कुलीन परिवारों से थे। श्री रामानुज ने अपने बचपन अपने जन्म स्थान श्री पेरम्बदूर में बिताया। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह रक्षा कंबल से हुआ। अपनी शादी के सिर्फ 4 महीने बाद ही रामानुज के पिता गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। अपने पिता की मृत्यु के बाद रामानुज घर के मुखिया बन गए और उन्होंने कांची में रहने का फैसला किया, जो अपने विद्वानों और भव्य मंदिरों के लिए प्रसिद्ध एक पवित्र शहर है। कांची में यादव प्रकाश नामक एक विद्वान रहते थे, जो अद्वैत वेदांत के सिद्धांत में अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध थे। वेदांत सूत्र पर शंकराचार्य की टिप्पणियों को समझाने की क्षमता में यादव से आगे कोई नहीं निकल सका। रामानुज ने यादव के विद्यालय में दाखिला लिया और संस्कृत और वैदिक साहित्य का अध्ययन किया। हालांकि शंकरवादी अवधारणा से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे, लेकिन रामानुज ने अपने पाठों को अच्छी तरह से सीखा और जल्द ही यादव के पसंदीदा छात्रों में से एक बन गए। रामानुज को शंकर के निष्कर्षों का एक ईमानदार अनुयायी मानते हुए यादव ने रामानुज को विशेष स्नेह दिखाया, लेकिन यह स्नेह लंबे समय तक नहीं रहा। एक दिन छांदोग्य उपनिषद पर प्रवचन देने के बाद यादव ने रामानुज से अपने शरीर पर तेल की मालिश करने को कहा, जैसा कि उन दिनों एक छात्र द्वारा की जाने वाली प्रथा थी। अपने शिक्षक को मालिश करते समय एक अन्य छात्र सुबह के प्रवचन के एक बिंदु पर कुछ स्पष्टीकरण करने के लिए यादव के पास आया। लड़का पहले अध्याय के 7वें श्लोक का अर्थ समझने में विफल रहा था, जो तस्य यथा कप्यासम पुंडरीकम एवं अक्षिण से शुरू हुआ था। यादव ने एक ऐसी व्याख्या की जिसमें भगवान के उदांत गुणों का वर्णन इस तरह से किया गया जो स्पष्ट रूप से आपत्तिजनक था। अपने शिक्षक के शब्दों को सुनकर रामानुज का हृदय, जो कि परम भगवान के प्रति प्रेम से भरा था, दुखी हो गया और उनकी आंखों से गर्म आंसू बह निकले और यादव की जांघ पर गिरे। जब उन्होंने रामानुज के परेशानी के बारे में पूछा तो रामानुज ने उत्तर दिया, हे महान और बुद्धिमान गुरु, आप जैसे महान आत्मा से ऐसा अनुचित स्पष्टीकरण सुनकर मेरा हृदय बहुत व्यथित हो गया है। आपने उस समय उस परम पुरुष को नीचा दिखाया है जो सभी दयालु गुणों से संपन्न है और जो इस संसार की सभी सुंदर चीज़ों का स्रोत है। आप जैसे विद्वान व्यक्ति के मुंह से मुझे ऐसी नीच और कपटपूर्ण व्याख्या की कभी उम्मीद नहीं थी। यादव इतने क्रोधित हो गए कि वे खुद को नियंत्रित नहीं कर पाए। ठीक है, उन्होंने उपहास किया, शायद आप अपनी खुद की व्याख्या देना चाहेंगे, क्योंकि आप स्पष्ट रूप से सोचते हैं कि आप मुझसे बेहतर जानते हैं। रामानुज ने बहुत ही कोमल स्वर में उत्तर दिया, पूज्य महोदय, जब श्लोक का वास्तविक अर्थ प्रत्यक्ष और गौरवशाली है तो इसकी तुच्छ व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर हम आपका यह अर्थ सुने जो बहुत शानदार है। यादव ने कहा। तब रामानुज खड़े हुए और बड़ी विनम्रता के साथ श्लोक का अर्थ सुनाया। परमात्मा की 2 आँखें सूर्य की किरणों से खिले 2 कमलों के समान सुंदर है। मैं समझ गया, यादव ने कहा। तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे वास्तव में कोई परम पुरुष है। यह तुम्हारी बचकानी अज्ञानता के कारण है।
तुमने अपनी शिक्षाएं ठीक से नहीं सीखी हैं। तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि परम पुरुष बिना रूप, बिना नाम और बिना गुण के हैं। यही महान शंकराचार्य की शिक्षा है। भविष्य में तुम्हें अपनी मूर्खतापूर्ण भावनाएं व्यक्त नहीं करनी चाहिए। यादव के शब्द रामानुज के कानों को पीड़ा पहुंचाने वाले थे, लेकिन अपने गुरु के प्रति सम्मान के कारण वे चुप रहे। कुछ दिनों बाद एक दूसरी घटना घटी। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म से शुरू होने वाली तैत्तरीय उपनिषद के एक श्लोक की व्याख्या करते हुए यादव ने कहा कि ब्रह्म बुद्धि सत्य और अनंत है। यह व्याख्या सुनकर रामानुज ने विनम्रता पूर्वक कहा, ब्रह्म बुद्धि सत्य और अनंत के गुणों से संपन्न है। इसका मतलब है कि वह सामान्य जीवों की तरह अज्ञानता से आच्छादित नहीं है। वह कभी असत्य नहीं बोलता है और उसकी शक्तियाँ असीमित हैं, सीमित नहीं। सर्वोच्च ब्रह्म अभी सभी अच्छे गुणों का भंडार है, फिर भी वह उन गुणों से श्रेष्ठ है जैसे सूर्य का गोला सूर्य के प्रकाश से श्रेष्ठ है। यादव के मन में जो हलचल थी उससे उनकी आवाज़ कांप उठी। अरे मूर्ख युवक, वह चिल्लाया, तुम्हारे निष्कर्ष शंकर या किसी भी पिछले गुरु के निष्कर्षों से मेल नहीं खाते। अगर तुम व्यक्तिगत ईश्वर के बारे में यह बेकार की बातें करते ही जा रहे हो तो मेरा समय बर्बाद करने के लिए यहाँ क्यों आए हो? तुम अपना खुद का स्कूल क्यों नहीं खोलते और जो कुछ भी तुम्हें पसंद है वह क्यों नहीं पढ़ाते? अब मेरी कक्षा से तुरंत बाहर निकल जाओ। जब रामानुज अपने स्थान से उठे और चुपचाप कमरे से बाहर चले गए तो यादव सोचने लगे, यह रामानुज कोई साधारण बालक नहीं है। यदि वह अपना स्वयं का विद्यालय खोलेगा तो भक्ति का दर्शन अद्वैतवाद के दर्शन के लिए खतरा बन सकता है। हमारे सिद्धांत की रक्षा के लिए इस मूर्ख को मार देना चाहिए। इसके कुछ समय बाद रामानुज ने अपने घर पर एक छोटा सा स्कूल खोला और कुछ ही समय में बहुत से लोग उनकी भक्ति प्रवचन सुनने के लिए उनके पास आने लगे। रामानुज के व्याख्यान पूरी तरह से ईश्वरवादी थे। उन्होंने इस अवधारणा को खारिज कर दिया कि जीव एक जीवित इकाई सर्वोच्च ब्रह्म के बराबर हो सकती है या शंकर द्वारा प्रतिपादित ईश्वर बन सकती है। रामानुज ने सिखाया कि जीव ईश्वर का एक कण है और इस तरह उसकी स्थिति संपूर्ण समग्र की सेवा करना है। उन्होंने कहा, जैसे हाथ शरीर का हिस्सा है और इस तरह शरीर का सेवक है, उसी तरह जीव भी सर्वोच्च का हिस्सा है और इस तरह उसकी संवैधानिक स्थिति सर्वोच्च की सेवा करना है। रामानुज का दर्शन विशिष्टाद्वैत तथा या योग्य अद्वैतवाद के रूप में जाना जाता है। तदनुसार जीवों को गुणात्मक रूप से सर्वोच्च के साथ एक माना जाता है और साथ ही मात्रात्मक रूप से भिन्न भी। रामानुज का दावा था कि मात्रात्मक अंतर का मतलब है कि सर्वोच्च के खंडित भाग सर्वोच्च पर निर्भर है, लेकिन वे सर्वोच्च नहीं बन सकते। शंकराचार्य के दर्शन में कहा गया है कि सब कुछ ब्रह्म है और ब्रह्म स्वयं पूर्णतः समरूप, अविभेदित और व्यक्तित्वहीन है। व्यक्तित्व केवल भ्रम या माया के कारण उत्पन्न हुआ, लेकिन इस अवधारणा का रामानुज ने कड़ा विरोध किया। उनके दर्शन में कहा गया है कि कभी भी किसी अविभाज्य वस्तु का ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान अनिवार्य रूप से किसी वस्तु की ओर संकेत करता है जो किसी न किसी तरह से विशेषता रखती है। रामानुज ने कभी भी गुणहीन अविभेदित ब्रह्म को स्वीकार नहीं किया, बल्कि एक ऐसे ब्रह्म को स्वीकार किया जो एक महान वास्तविकता का गुण है, स्वयं भगवान। उन्होंने तर्क दिया कि जैसे जीव अलग अलग व्यक्तित्व हैं, वैसे ही सर्वोच्च भी एक व्यक्तित्व है, परम व्यक्तित्व। रामानुज ने आगे तर्क दिया कि यदि माया परम की पहचान की ढक सकती है तो माया ईश्वरत्व से भी बड़ी है। इसलिए उन्होंने जोर देकर कहा कि हम शाश्वत रूप से अलग अलग व्यक्तित्व हैं और परम हमेशा परम व्यक्तित्व है,
लेकिन हमारी सीमित प्रकृति के कारण हम कभी कभी माया के अधीन हो जाते हैं। रामानुज ने शंकर द्वारा अस्वीकृत परिवर्तन के सिद्धांत को भी स्वीकार किया। शंकर के अनुसार भौतिक जगत मिथ्या है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। दूसरी ओर रामानुज ने कहा कि भौतिक जगत भगवान की ऊर्जा है और व्यक्तिपरक वास्तविकता भौतिक अभिव्यक्ति के मामले में किसी भी पदार्थ में परिवर्तन से नहीं गुजरती है। उसी तरह जैसे एक गायक जो अपनी ऊर्जा से एक गीत बनाता है, उसकी रचना के कारण उसका महत्व कम नहीं होता, बल्कि वह और अधिक गौरवशाली हो जाता है। विशिष्टाद्वैत दर्शन की प्रणाली में न तो भौतिक जगत और न ही जीवों को परम पुरुष से स्वतंत्र माना जाता है। जीवात्माएं स्वतंत्र इच्छा से संपन्न होने के कारण परम पुरुष की एक अलग अभिव्यक्ति है, जबकि भौतिक ऊर्जा परम पुरुष की इच्छा के अधीन प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होती है। जीवात्मा की स्वतंत्र इच्छा एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि उस स्वतंत्र इच्छा को भगवान और जीवात्मा के बीच पारस्परिक संबंधों का मूल सिद्धांत माना जाता है। रामानुज ने जीवों के ईश्वर के साथ संबंध को शाश्वत सेवा के रूप में प्रस्तुत किया। रामानुज के अनुसार जब जीवात्माएं भक्ति और ईश्वर के प्रति स्वाभाविक प्रेम की विधि द्वारा भौतिक ऊर्जा द्वारा उत्पन्न भ्रमों से मुक्त हो जाती हैं, जैसे कि एक स्नेही सेवक और उसके स्वामी के बीच का व्यवहार, तब आत्मा वैकुंठ नामक आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करती है। वैकुंठ लोक में पहुंचने के बाद आत्मा सर्वोच्च व्यक्ति नारायण विष्णु की शाश्वत सेवा में लग जाती है। यह उद्दांत संदेश रामानुज द्वारा अपने श्रोताओं को प्रतिदिन दिया जाता था। रामानुज की बढ़ती लोकप्रियता और कांची के लोगों पर उनके प्रभाव को देखकर अभिमानी और अहंकारी यादव प्रकाश बेचैन हो गए। अपने वफादार शिष्यों को अपने पास बुलाकर यादव ने कहा, यह अहंकारी रामानुज एक विधर्मी है, वह समाज के लिए एक उपद्रव है और हमारे अद्वैतवाद के सिद्धांतों के लिए खतरा है। मैं इस दुष्ट को मारने के अलावा समस्या का कोई और समाधान नहीं देख सकता। आप क्या कहते हैं? यादव के शिष्य अपने गुरु से पूरी तरह सहमत थे, क्योंकि वह भी रामानुज से ईर्ष्या करते थे। इस प्रकार उन्होंने उसे मारने की योजना बनाई। पवित्र नदी गंगा की पूजा करने के बहाने यादव और उनके शिष्यों ने बनारस की तीर्थ यात्रा की व्यवस्था की और रामानुज से पूछा कि क्या वह उनके साथ चलना चाहेंगे। उनकी विश्वासघाती योजना के बारे में अनभिज्ञ श्री रामानुज ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जब समूह प्रस्थान करने वाला था तो रामानुज ने अपने चचेरे भाई गोविंदा से उनके साथ चलने का अनुरोध किया। अपनी यात्रा के चौथे दिन गोविंदा को यादव के कुछ छोटे शिष्यों ने विश्वास में लिया, जिन्होंने रामानुज को मारने की योजना का खुलासा किया। यादव और उनके अनुयायियों के बुरे इरादे से हैरान गोविंदा रामानुज को जंगल में एक सुनसान जगह पर ले गए और उन्होंने खतरे के बारे में उन्हें बताया। गोविंदा ने रामानुज से अनुरोध किया कि वे तुरंत जंगल में भाग जाएं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। गोविंदा फिर शिविर में लौट आए और दूसरे को बताया कि जब वह और रामानुज जंगल में जंगली जामुन की तलाश कर रहे थे तो एक बाघ ने रामानुज पर हमला किया और उनके असहाय शरीर को खींचकर ले गया। बाहरी तौर पर यादव और उनके शिष्यों ने दुख के लक्षण दिखाए, लेकिन अंदर से उनके दिल खुशी से उछल गए। रामानुज अब हमेशा के लिए उनके जीवन से चले गए थे, या ऐसा उन्होंने सोचा। अपने घर का रास्ता खोजने के लिए ग्रामीण इलाकों में भटकते हुए रामानुज एक कुएं के पास पहुँचे, जहाँ एक पुरुष और महिला अपने गांव में ले जाने के लिए पानी भरने में व्यस्त थे। दंपति ने रामानुज को प्यास बुझाने के लिए 1 कप पानी दिया। पीने के बाद रामानुज आराम करने के लिए लेट गए और एक स्वप्निल नींद में सो गए। उन्होंने सपना देखा कि जंगल में चलते समय उन्होंने भगवान रामचंद्र
और उनकी पत्नी सीता देवी के अवतार को देखा, जिन्होंने उन्हें अपने गांव का रास्ता दिखाया। जब रामानुज अपने सपने से जागे तो कुएं पर मौजूद पुरुष और महिला गायब थे। जब उन्होंने चारों ओर देखा तो उन्होंने पाया कि वह अब कांची के बाहरी इलाके में थे। वह वहाँ कैसे पहुँचे इसका पता उन्हें नहीं चल पाया, सिवाय इसके कि यह किसी चमत्कार से हुआ था। रामानुज ने कांची में अपना सामान्य जीवन फिर से शुरू कर दिया और किसी को नहीं बताया कि उनका जीवन खतरे में था। कई महीने बीत गए। फिर एक दिन यादव और उनके शिष्य अपनी तीर्थ यात्रा पूरी करके कांची लौट आए। वह रामानुज को जीवित देखकर चौंक गए और हमेशा की तरह अपना विद्यालय चला रहे थे। उन्हें लगा कि उनकी योजना का पता चल गया है, इसलिए वह डर गए और रामानुज को मारने की कोई और योजना नहीं बनाई। रामानुज की ख्याति दूर दूर तक फैलती गई। एक दिन जब रामानुज अपने अध्ययन के एकांत में बैठे थे तो यमुनाचार्य नामक एक आदरणीय संत भिक्षा मांगने उनके दरवाजे पर आए। अपना पूरा सम्मान दिखाते हुए श्री रामानुज ने संत का अपने घर में स्वागत किया। रामानुज को पता चला कि यमुना श्रीरंगम से हैं, जो विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर है। अपनी चर्चा के दौरान रामानुज को जल्द ही एहसास हो गया कि श्री यमुनाचार्य भक्ति के विज्ञान के योग्य आध्यात्मिक गुरु थे। परमानंद और उल्लास से अभिभूत रामानुज उनके चरणों में गिर पड़े और अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किए जाने के लिए कहा। यमुना ने तुरंत रामानुज को जमीन से उठाया और उन्हें गहरे प्रेम से गले लगाते हुए कहा, मेरे बच्चे, आज मैं भगवान के प्रति तुम्हारी भक्ति देखकर धन्य हो गई हूँ। भगवान नारायण की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हुए तुम एक दीर्घायु और फलदायी जीवन जियो। इसके बाद रामानुज ने शुभ कामना के लिए अपने गुरु की परिक्रमा की और यमुना से श्रीरंगम के लिए रवाना हो गए। अब पहले से कहीं ज़्यादा रामानुज ने भक्त के सिद्धांत का प्रचार पूरी ताकत और दृढ़ता के साथ किया। रामानुज का प्रस्तुतिकरण इतना प्रभावशाली था कि यादव प्रकाश और उनके अनुयायी भी रामानुज के शिष्य बन गए। फिर एक दिन श्रीरंगम से एक संदेशवाहक आया और उसने रामानुज को बताया कि उनके गुरु बीमार हैं और मृत्यु के कगार पर हैं। रामानुज तुरंत श्रीरंगम के लिए रवाना हुए, लेकिन समय पर वहां नहीं पहुंच पाए। रामानुज के पहुंचने से कुछ समय पहले यमुना ने अपना शरीर त्याग दिया और वैकुंठ के आनंदमय क्षेत्र में प्रवेश कर गई। कावेरी नदी को पार करते हुए रामानुज उस द्वीप पर पहुँचे जहाँ श्रीरंगम का मंदिर स्थित था और सीधे उस स्थान पर पहुँचे जहाँ उनके गुरु लेटे हुए थे। अपने शिष्यों के एक समूह से घिरे हुए यमुना अपनी आंखें बंद करके अपनी भुजाएं अपनी भुजाओं पर फैलाए हुए एक बिस्तर पर लेटे हुए थे और उनका चेहरा चमक रहा था, मानो अनंत सौंदर्य के विचारों में डूबे हुए हों। क्षण भर में सभी का ध्यान रामानुज पर केंद्रित हो गया, क्योंकि वे कमरे में प्रवेश कर अपने गुरु के पास आकर बैठ गए थे। उनकी आंखों में प्रेम के आंसू भर आए और वे रो पड़े। उनका हृदय अपने गुरु से वियोग में बहुत दुखी था। यमुना का बायां हाथ शांति के लिए योग मुद्रा में था, जिसमें 3 उंगलियां फैली हुई थी और अंगूठे और तर्जनी के सिरे आपस में जुड़े हुए थे। हालांकि उनका दायां हाथ उनकी बगल में था, लेकिन मुट्ठी में बंधा हुआ था। सभी शिष्य अपने गुरु के दाहिने हाथ की स्थिति को देखकर आश्चर्यचकित थे और उनमें से कोई भी इसका अर्थ नहीं समझ पाया। जब सभी लोग आश्चर्य में देख रहे थे तो रामानुज ने यह घोषणा करके चुप्पी तोड़ी, हमारे गुरु श्रद्धेय यमुनाचार्य की 3 इच्छाएं हैं जिन्हें वे पूरा करना चाहते हैं। मैं उन लोगों की रक्षा करूंगा जो सामान्य रूप से अव्यक्तिकता के से भ्रमित हैं, उन्हें नारायण के चरण कमलों में समर्पण का अमृत प्रदान करके। रामानुज के बोलते ही यमुना के दाहिने हाथ की एक उंगली बाहर की ओर फैल गई। जब रामानुज ने कहा, दुनिया के लोगों की भलाई के लिए मैं वेदांत सूत्र पर एक भाष्य तैयार करूंगा,
जो परम पुरुष को परम सत्य के रूप में स्थापित करेगा। इस पर दूसरी उंगली आगे बढ़ी और रामानुज ने बोलना जारी रखा और प्राचीन काल में जीवित संस्थाओं और ईश्वर परम पुरुष के बीच संबंध स्थापित करने वाले पराशर मुनि का सम्मान करने के लिए मैं अपने एक शिष्य का नाम लूँगा जो उनके बाद बहुत विद्वान और समर्पित हैं। इसके बाद रामानुज चुप हो गए और यमुना के दाहिने हाथ की तीसरी उंगली आगे बढ़ गई। यह चमत्कार देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए और उस दिन से सभी ने रामानुज को अपना नेता और मार्गदर्शक मान लिया। रामानुज अपने जीवन के बाकी समय श्रीरंगम में ही रहे और समय के साथ उनकी तीनों प्रतिज्ञाएं पूरी हो गईं। हालांकि वह कई वर्षों तक एक सफल गृहस्थ के रूप में रहे, लेकिन रामानुज को त्याग का मार्ग अपनाना ही था। अंततः उन्होंने मंदिर में देवता के सामने जाकर और भगवान की सेवा में पूरी तरह से लगे रहने की प्रार्थना करके संन्यास जीवन का त्याग किया। उस दिन से रामानुज हमेशा अपने माथे पर तिलक नारायण का प्रतीक पहनते थे, भगवा वस्त्र पहनते थे और त्यागी की 3 खंड वाली छड़ी रखते थे जो शरीर, मन और शब्दों से भगवान की सेवा का प्रतीक था। रामानुज इतने शक्तिशाली थे कि अद्वैतवाद के दार्शनिकों को जल्दी ही किसी भी राज्य में अपनी स्थिति बनाए रखना मुश्किल हो गया। रामानुज ने भक्त के सिद्धांतों को इतनी मजबूती से स्थापित किया कि कोई भी उनका विरोध नहीं कर सका। कई महान और विद्वान उन्हें सुनने आए और उनके शिष्य बन गए। भक्त की बढ़ती लोकप्रियता से पीड़ित होकर निराकारवादियों का एक समूह कांची में चोल राजा कृमिकंठ से मिलने गया। राजा के सामने विनम्रता पूर्वक झुककर, जो स्वयं निराकारवादी थे, उन्होंने उनसे रामानुज को रोकने के लिए कुछ करने को कहा। कुछ चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि राजा रामानुज को महल में दार्शनिक बहस में भाग लेने के लिए आमंत्रित करेंगे। इस प्रकार राजा के दूतों को रामानुज को लाने के लिए श्रीरंगम भेजा गया। राजा के मन में रामानुज को धर्मांतरित करने का विचार था, यदि आवश्यक हो तो बलपूर्वक। एक बार जब रामानुज को धर्मांतरित कर दिया गया तो उन्होंने सोचा उसके राज्य में हर कोई शंकर के पथ पे वापस आ जाएगा। श्रीरंगम में राजा के दूतों से मिलने के बाद रामानुज कांची जाने के लिए तैयार हो गए। हालांकि रामानुज के एक बुद्धिमान शिष्य कुरेश को राजा के इरादों पर भरोसा नहीं था और उन्होंने अपने गुरु से विनती की कि वह उन्हें उनकी जगह जाने की अनुमति दें। कुरेश ने जोर दिया और रामानुज को झुकना पड़ा। फिर कुरेश ने अपने गुरु के भगवा वस्त्र पहने और हाथ में लाठी लेकर दूतों के सामने पेश हुए। कुरेश को रामानुज समझकर वे कांची के लिए चल पड़े। इस बीच सफ़ेद वस्त्र पहने हुए रामानुज पीछे रह गए। जब कुरेश महल में पहुंचा तो राजा कृमिकंठ ने उसे रामानुज समझकर आदरपूर्वक अभिवादन किया, लेकिन बाद में जब कुरेश ने राजा के व्यवहार से डरने से इनकार कर दिया तो कृमिकंठ ने गुस्से में अपने सैनिकों को कुरेश को गिरफ्तार करने और उसकी आंखें जलाने का आदेश दिया। राजा के लोग कुरेश को जेल में ले गए और उसे अंधा करने के बाद जंगल में छोड़ दिया। पूरे भयावह अनुभव के दौरान कुरेश ने एक बार भी विरोध नहीं किया। उसे यह जानकर ताकत मिली कि उसके गुरु सुरक्षित। कांची के कुछ लोगों की मदद से जो राजा की हरकत से स्तब्ध थे, कुरेश श्रीरंगम में अपने गुरु के पास वापस आ गए। कुरेश के खिलाफ उस गंभीर अपराध को करने के कुछ ही दिनों के भीतर राजा कृमिकंठ एक असाध्य बीमारी से पीड़ित हो गए और एक दयनीय मौत मर गए। श्रीरंगम में रामानुज ने कुरेश को नारायण देवता के सामने ले गए और भावपूर्ण प्रार्थना के साथ देवता से उसकी दृष्टि वापस लाने के लिए कहा। हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप अपने भक्तों के रक्षक और शुभचिंतक हैं। कृपया दयालु बने और कुरेश की आंखों को नया जीवन दें, जिसने बिना किसी विरोध के सर्वोच्च बलिदान दिया है। उसी क्षण कुरेश ने अपने माथे पर हल्की हवा का
झोंका महसूस किया। उसे तुरंत अपनी दृष्टि वापस मिल गई। रामानुज 120 वर्ष की आयु तक श्रीरंगम में रहते रहे, नारायण के देवता की सेवा करते रहे और जो भी उनके पास आता उसे ज्ञान प्रदान करते रहे। एक दिन देवता की पूजा करते हुए उन्होंने प्रार्थना की कि प्रिय भगवान, वेदों के सार को सुरक्षित रखने, पतित आत्माओं का उद्धार करने और जीवन में सर्वोच्च लक्ष्य के रूप में आपके चरण कमलों की शरण स्थापित करने के लिए मैं जो कुछ भी कर सकता था मैंने कर दिया है। अब इस संसार में कई वर्षों तक रहने के बाद मेरा शरीर थक गया है। कृपया मुझे इस नश्वर संसार से विदा होने और आपके पास धाम में प्रवेश करने की अनुमति दें। इस प्रार्थना के साथ रामानुज अपने शिष्यों की सभा में वापस लौटे और इस संसार से विदा होने की अपनी इच्छा की घोषणा की। दुख के सागर में डूबे शिष्यों ने अपने गुरु के पैर पकड़ लिए और उनसे उनके साथ रहने की प्रार्थना की। आपके दिव्य रूप से लुप्त होने की कल्पना करना हमारे लिए असहनीय है और जो सर्वज्ञ शुद्धिकर्ता। इस प्रार्थना के साथ रामानुज अपने शिष्यों की सभा में वापस लौटे और इस संसार से विदा होने की अपनी इच्छा की घोषणा की। दुख के सागर में डूबे शिष्यों ने अपने गुरु के पैर पकड़ लिए और उनसे उनके साथ रहने की प्रार्थना की। आपके दिव्य रूप के लुप्त होने की कल्पना करना हमारे लिए असहनीय है, जो सर्वोच्च शुद्धिकर्ता, सभी अच्छाइयों का निवास, सभी कष्टों का नाश करने वाला और असीमित आनंद का स्रोत है। अपने बच्चों के लिए दया के कारण कृपया कुछ समय अपने साथ रहें। रामानुज 3 दिन और धरती पर रहे। उनके दुखी दिलों को शांत करने के लिए रामानुज ने अपने सबसे करीबी और प्रिय लोगों को अपने अंतिम निर्देश दिए। हमेशा भगवान के प्रति समर्पित आत्माओं की संगत में रहो और उनकी सेवा करो। जैसे तुम अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा करते हो, वेदों की शिक्षाओं और महान संतों के वचनों पर विश्वास रखो। कभी भी अपनी इंद्रियों के दास मत बनो। हमेशा आत्म साक्षात्कार के 3 महान शत्रुओं काम, क्रोध और लोभ पर विजय पाने का प्रयास करो। नारायण की पूजा करो और भगवान के पवित्र नामों के उच्चारण में आनंद लो। उन्हें अपना एकमात्र आश्रय बनाओ। भगवान के भक्तों की निष्कपट सेवा करो। महान भक्तों की सेवा से सबसे बड़ी सेवा होती है और व्यक्ति शीघ्र ही परम कृपा पात्र प्राप्त करता है। इन बातों को याद रखते हुए तुम्हें परलोक की प्राप्ति के लिए इस संसार में सुखपूर्वक रहना चाहिए।